अगर कोई इन पर FIR दे दे कि ये लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, हम शहर के साथ ज्यादती कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त होगा? नहीं नहीं, गलत होगा। गलत होगा जी। इन्ना गलत है, कोई काम को नहीं कराया, कापियां करवाने आए थे लेके हुण इत्थे रश ज्यादा अगू दे मैंने बाजार नहीं, यहाँ पे काम करवाने आए थे, यहाँ पे रश ज्यादा है। नज़ीर, यहाँ पे इतना रश है कि ये भाईजान आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे रश ज्यादा, इसका मतलब यही है कि अगर ये गैर कानूनी काम कर रहे होते तो यहाँ पे रश कैसे होता? अच्छा, अब ये मुझे बताएं, क्या ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, गैर कानूनी क्यों है? क्या आपको ये लूटते हैं? हमारे बैठे नहीं नहीं। अच्छा, पासपोर्ट बनाने आए थे, पासपोर्ट ऑफिस वो सामने है, अब यहाँ पे क्या करें? इधर हमें सहूलत मुयसर होती है कि हमारा जो वक्त है वो बचता है और काम आसान हो जाता है। एक पैसे लेते हैं, वो जायज़ लेते हैं। आपको शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये जी आम शहरी के अल्फाज हैं कि इनको कोई शिकायत नहीं है। इसके अलावा आप अगर कचहरी में जाएं तो उनके आगे कंपोजिंग वाले बैठे हैं, ठीक है, क्या वकील ने उनके खिलाफ FIR करा दी है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, ठीक है, हम बाहर के मुल्क भी ट्रैवल नहीं कर सकते और ना ही हम सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद दानियाल बिन सैयद मियाँ वाले रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं मियाँ वाली पूछता है। नाज़रीन, हाल में ही आपने सुना होगा, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी वायरल है, न्यूज़ में भी आ चुका है कि पासपोर्ट ऑफिस वालों ने 13 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई है, जिनको एजेंट कहा जाता है। मैं पासपोर्ट ऑफिस के बिल्कुल साथ मौजूद हूँ, जहाँ पे बिस्मिल्लाह फ़ोटो स्टेट शो मौजूद है। इन पे भी FIR हुई है और हक़ाइक़ क्या हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके ख़िलाफ़ FIR क्यों दर्ज की गई है, ऐसा ये क्या काम कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। मेरे साथ मौजूद हैं इस शॉप के जो ओनर हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है? खैरियत सर। आपका नाम? मोहम्मद नवीद खान। मोहम्मद नवीद खान। आपका FIR में नाम है? जी जी बिल्कुल सर, FIR पर नाम है। अच्छा, अब ये दिखाएं, ये शॉप है जी जी सर, आपकी है? जी जी। FIR क्यों है आपको? FIR दी है क्योंकि हमारे पास तो जो भी लोग आते हैं फ़ोटो कापिंग के लिए भी आते हैं और उसके अलावा मोबी कैश का भी हमारा काम है। मोबी कैश के अलावा जो भी आता है इजी पैसा वाला और कोई फ़ाइलें बना रहे हैं, ये देखें फ़ाइलें बना रहे हैं, सामने भर्ती है, ठीक है। उसके अलावा हमारी दुकान है, पब्लिक डीलिंग में हमारा काम आता है, ठीक है। ये प्राइवेट जगह है, हम प्राइवेट जगह पर बैठे हैं। और रही बात पासपोर्ट ऑफिस की, पासपोर्ट ऑफिस हमसे दूर है, देख लें आप, ठीक है, वो उनका काम है पासपोर्ट वालों का। सर, अगर पासपोर्ट ऑफिस के एक ही दीवार होती है ना आपकी शॉप ही, लेकिन आप तो दुकानदार हैं ना मेरे भाई। जी जी, दुकानदार की बात हो रही। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि पासपोर्ट वालों ने आप पे FIR दी है कि आप एजेंट है, लोगों को लूटते हैं, लोगों को तंग करते हैं, नजायज़ कागजात के मुतालबात करते हैं। ये बात सुने, पहली बात है कि इन्होंने हमारे ऊपर FIR कराई है, ठीक है। हम बाहर के मुल्क भी नहीं जा सकते और हम सरकारी भर्ती में भी अप्लाई नहीं कर सकते, जॉब के लिए कोई अप्लाई भी हम नहीं कर सकते। हमारे साथ बहुत ज़्यादा ये नुकसान हो गया है। दूसरी बात, आप ओवरऑल चेक करें, हर जगह पे, सरकारी जगह पे जाएं, कचहरी में जाएं, उधर भी फ़ोटो कापियों की मशीनें भी हैं, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कचहरी में जाएं तो उनके आगे कंपोजिंग वाले बैठे हैं, ठीक है, क्या वकील ने उनके खिलाफ FIR करा दी है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, ठीक है। हम बाहर के मुल्क भी ट्रैवल नहीं कर सकते और ना ही हम सरकारी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं देख तो रहा हूँ कि भाई आप फ़ोटो कापी की मशीनें हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अंकल भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं। आगे ये भी फाइल तैयार कर रहे हैं। अच्छा, पासपोर्ट वालों, पासपोर्ट, मेरी बात सुने, पासपोर्ट जी जी की तरफ से या पासपोर्ट के बारे में आप लोगों को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? प्यारे भाई, पासपोर्ट का जो काम है ना, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ऑफिस वालों ने मांगने हैं। हम कौन होते हैं किसी से डॉक्यूमेंट्स मांगे? आप लोगों को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं पासपोर्ट को? ये फैसिलिटीज दे रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास आ जाता है, हम उसको फार्म जमा करा देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई मुतालबा करे कि हमें भाई जमा करा दो, तो हम उनको जमा करा देते हैं। बाकी हमारा पासपोर्ट ऑफिस से कोई लेन देन नहीं है। जी नाज़रीन, इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये आप बताएं कि किस कानून में ये जुर्म है कि ये लोगों की फ़ाइलें बना रहे हैं, फार्म फिल कर रहे हैं और ये जुर्म है, और इसके बदले ये मुनासिब फ़ीस ले रहे हैं। आप कितनी फ़ीस ले रहे हैं? भाई हम तो तकरीबन दे रहे हैं, नॉर्मल पासपोर्ट हो या अर्जेंट हो, कोई आ जाता है, ठीक है, हम उनसे 200 रुपये अपना लेते हैं सर्विस। नाज़रीन, पाकिस्तानी कवानीन में कहीं पे भी सर्विस चार्जेस मखसूस नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मकैनिक, कोई भी मकैनिक हो या इलेक्ट्रीशियन,
अगर एक इलेक्ट्रिशियन या एक मैकेनिक एक काम के 1000 रुपया ले रहा है तो इसी काम के दूसरा मैकेनिक 2000-3000 भी लेता है। नाज़रीन, मैं इनके पास भी जाता हूँ जो फाइल बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया क्या काम कर रहे हैं? भाई फाइलें बना रहा हूँ। आपका नाम? जुल्फ़िकार खान। आपके नाम पे भी FIR दर्ज की गई है? जी जी, मेरे नाम पे FIR। अच्छा, किस चीज़ की आप फाइलें बना रहे हैं? मैं सर ये सामने जो भर्ती है वही फाइलें बनाता हूँ। इसके अलावा फ़ोटोकॉपी और जायज़ कैश, ईज़ी पैसा, बिल। पासपोर्ट वालों के लिए क्या सर्विस दे रहे हैं? पासपोर्ट बनाने के लिए शहरी आते हैं तो क्या सर्विस देते हैं? सर वो आते हैं, उनको फार्म फिल कर देते हैं, कोई हमें 50 देता है, कोई हमें 100 रुपया दे देता है। चले मैं नाज़रीन, ये तो थी दुकानदार की बात। अब मैं कस्टमर जो हजरात है यहाँ पे शहरी हैं, आम शहरी हैं, आम शहरी के भी बात सुनते कि आम शहरी को क्या वाकई इनसे शिकायत है या नहीं है। मेरे पास आम शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पे इस दुकान पे आए, इनसे बात करते हैं ये यहाँ पे क्यों आए हैं। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे क्यों आए? पासपोर्ट बनवाने थे। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ खान। अच्छा, पासपोर्ट बनाने आए थे। पासपोर्ट ऑफिस वो सामने है, अब यहाँ पे क्या करें? इधर हमें सहूलत मुयसर होती है कि हमारा जो वक्त है वो बचता है और काम आसान हो जाता है। क्या यहाँ पे क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई मसला नहीं होता और जायज़ हमसे जो एक पैसे लेते हैं वो जायज़ लेते हैं। जो आपको शिकायत नहीं है? नहीं, कोई शिकायत नहीं। ये जी आम शहरी के अल्फाज हैं कि इनको कोई शिकायत नहीं है। जी भाई जी। आपको कोई शिकायत नहीं सर? नहीं, कोई शिकायत नहीं है इनसे। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करने आए हैं? ये क्या नाम है, वेरिफिकेशन कराई है, इधर डॉक्यूमेंट जमा कराने, तो इनसे फाइल लेनी थी, तो वही बस उसी चक्कर। अच्छा, ये आपके साथ ज्यादा तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, कोई जाती नहीं कर रहा। इन्होंने जो मदद करने लगा, आसानी कर रहे हैं जी। आपको इनसे कुछ शिकायत नहीं नहीं। अगर कोई इन पर FIR दे दे कि ये लोगों के साथ ज्यादा कर रहे हैं, आम शहरी के साथ ज्यादा कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त होगा? नहीं नहीं, गलत होगा। गलत होगा जी। मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। यहाँ पे क्या करने आए हैं? भर्ती तारण आया थे यहाँ जी। भर्ती पुलिस ने। अच्छा, इनसे आपने क्या काम करवाया? इन्होंने को तो कोई काम को नहीं कराया, कापियाँ करवाने आते थे लेकिन हूँ इतने रश ज़्यादा अगू दे बाजार। नहीं, यहाँ पे काम करवाने आए थे, यहाँ पे रश ज़्यादा नज़ीर, यहाँ पे इतना रश है कि ये भाईजान आगे जा रहे हैं। अब यहाँ पे रश ज़्यादा, इसका मतलब यही है कि अगर ये गैर कानूनी काम कर रहे होते तो यहाँ पे रश कैसे होता? अच्छा, अब ये मुझे बताएं, क्या ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं? नहीं, गैर कानूनी क्यों है? क्या आपको ये लूटते हैं? हमारे बैठे नहीं। आप अपने हक लाल की खा रहे हैं आपके नज़र में, या हक हलाल नहीं है? नाज़रीन, अब हक़ाइक़ क्या है ये आप लोग ही बताएं। और इसके अलावा मैं आला हुकाम से गुजारिश करूँगा कि इन जो 13 अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो चुकी है, इनकी तहकीक करें कि FIR इनके ख़िलाफ़ क्यों हुई है। अगर ये बेगुनाह हैं तो ये अगर किसी वजह से आउट ऑफ कंट्री जाना चाहें इलाज के लिए या मुलाजमत के लिए तो कैसे जाएंगे? या इनको सरकारी नौकरी अब मिलेगी? एक FIR, हालांकि ये 420 दफ़ा इनको लगी है, चाहे छोटी हो, लेकिन एक छोटी सी FIR भी इनके लिए काफ़ी मुश्किलात बन सकती हैं।